बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, इस क्वेश्चन में तीन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप टोटल वेजेस कैलकुलेट करके बताओ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक समरी बनाएं पेरोल का। और तीसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आप जनरल एंट्रीज पास करें। अच्छा, अब ये जो दो आखिरी बी और सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसके लिए तो डाटा मतलब जो सोल्यूशन दिया हुआ है बुक के अंदर वो किसी और डाटा पे बना हुआ है, तो इसलिए इसको तो फिलहाल हम इग्नोर करें। हमने एक्चुअली टोटल वेजेस कैलकुलेट करके देखनी है जो सवाल का डाटा है उससे। और इट रिलेट्स, ये एक वीक का इंफॉर्मेशन है। और तीन एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय ए बी और सी। जो नॉर्मल वर्किंग वीक है वो 42 घंटे का है। और आप कुछ ओवर टाइम की पेमेंट भी करते हैं। ओवर टाइम 50% अबव होता है नॉर्मल रेट के। और जो डबल रेट है वो भी पे किया जाता है, डबल रेट भी पे किया जाता है। बट दिस इज़ फॉर आफ्टर 6 आवर्स। बोनस भी आप पे करते हैं। और इट इज़ 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट। ठीक है जी, ऑफ द आवर्स सेव, जितना टाइम बचाया उसका 3/5, सॉरी, जितना टाइम बचाया उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक रेट के 3/5 से। ठीक है जी। तो इसका मतलब तीन कैलकुलेशंस यहाँ पे एक बंदे की तनख्वाह बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी। एक तो उसकी जो बेसिक वेजेस बनती हैं वो आपको कैलकुलेट करना होंगी। प्लस आपको उसका ओवर टाइम कैलकुलेट करना होगा। डेफिनेटली ओवर टाइम पहले 6 घंटे का और फिर उसके बाद के जो जितना भी टाइम है 6 घंटे से ऊपर उसका ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। और तीसरी कैलकुलेशन होगी फॉर द अमाउंट ऑफ बोनस, जो उसने टाइम अगर कोई सेव किया है तो। सो ये तीन बेसिकली कैलकुलेशंस अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब ये कि आपने उसकी तनख्वाह की कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली। अब जो सवाल का डाटा दिया हुआ है वो देख लेते हैं कि इसने 160 यूनिट बनाए हैं, इसने 276 और इसने 68। इसको जो टाइम अलाउड था आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट के लिए जितना टाइम अलाउड था वो बताया हुआ है। बेसिक आवरली वेज रेट ये भी बताया हुआ है, यानी कि ये रुपीज़ पर आवर होगा। ठीक है, सो आवरली से हम यही ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन कि ये रुपीज़ पर आवर है। आवर्स वर्कड एज डायरेक्ट लेबर, सो डायरेक्ट लेबर के तौर पे इसने कितना काम किया। और इसने इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे भी एक मज़दूर ने काम किया है। ठीक है जी। सो ये इनकी टोटल डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने जो तीन कैलकुलेशंस बनानी है वो हमारे पास एक कैलकुलेशन होगी जो हम हमारे हमारी यानी कि जो उसने काम किया है नॉर्मल तरीके से उसकी यानी बेसिक वेजेस की कैलकुलेशन। दूसरी कैलकुलेशन होगी फॉर ओवर टाइम एंड थर्ड कैलकुलेशन विल बी फॉर बोनस। सो जो पहली हमारी कैलकुलेशन है वो तो बहुत ही स्ट्रेट वे है कि इसने डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे जिस जिस वर्कर ने जो काम किया है 48 आवर्स 54 30। अगर आप देखें ये डाटा स्ट्रेट वे 48 54 30 हमें गिवन है सवाल में। सो 48 54 एंड 30 स्ट्रेट वे गिवन और 12 आवर्स इसने इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे काम किया है। ये हमने डाटा एज इट इज़ लिख लिया। और इससे हमने वर्कआउट कर दिया कि इसके टोटल आवर्स कितने बनते हैं। उसके बाद हमने जो अर्ली रेट था हमारा, ये भी हमें क्वेश्चन में स्ट्रेट वे गिवन है 80 100 और 70। और दिस इज़ 80 100 और 70। और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आवर्स वर्क के साथ, यानी अब इन दो नंबर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी गेट इज द आंसर फॉर आवर बेसिक वेजेस। ठीक हो गया जी। सो ये तो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब आ जाते हैं हम ओवर टाइम के ऊपर। ना ओवर टाइम किसने कितना ओवर टाइम लिया है, हमें ये एक्चुअली अब वर्कआउट करना है। अब ओवर टाइम वर्कआउट करने के लिए हमने हमें पता होना चाहिए कि हमें हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना था और हमने एक्चुअल टाइम कितना लिया है। ठीक है। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो हमें अगेन इन्होंने सवाल में खुद ही से बताए हुए हैं कि वो 42 आवर्स हैं। ठीक है जी। और 42 आवर्स जो हैं ये आपको ये सवाल में इन्होंने ऊपर दिए हुए हैं कि 42 आवर्स हैं अवेलेबल। ठीक है। सो 42 आवर्स से जितना ऊपर होगा वो फिर ओवर टाइम होगा। और जो टाइम इन्होंने एक्चुअली लिया है
दैट इज अगेन गिवन इन द क्वेश्चन कि वो कितना है। सो जो टाइम इन्होंने दिया ओवर एंड अबव दैट इज 48, 54 और 42। सो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। सो 48, 54 और 42। सो अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ओवर टाइम कितना, जैसे यहाँ पे 42 घंटे अलाउड थे तो इसने 48 घंटे काम किया, तो इसका मतलब 6 घंटे ज़्यादा। 42 अलाउड थे, 54 किया, 42 थे और 42 किया, तो इसका जो थर्ड एम्प्लॉई है इसका तो ओवर टाइम कुछ भी नहीं बनता। सो हम यहाँ से ओवर टाइम वर्कआउट करने में कामयाब हो जाते हैं कि हमने कितना ओवर टाइम वर्कआउट किया है। अब पहले 6 घंटे के लिए जो रेट है वो हमें पता है कि नॉर्मल रेट का ओवर टाइम नॉर्मल रेट का 50%। ठीक है जी। तो नॉर्मल रेट से आप उसको जब आपने पूरी 40 जैसे 42 आवर्स आपका नॉर्मल टाइम है, लेकिन एक वर्कर ने अगर लेट्स से 50 आवर्स काम किया है, तो आपने पहले 50 आवर्स पे अगर नॉर्मल रेट पे कैलकुलेशन कर ली, तो अब आपने सिर्फ जो इसका ओवर टाइम है उसके लिए वर्किंग बनानी है। सो ओवर टाइम जो है वो कितना बन रहा है, वो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, यानी कि 8 आवर्स। अब 8 आवर्स के लिए जो कैलकुलेशन होगी, फर्स्ट कर लेते हैं नॉर्मल रेट जो है वो 1 रुपये है। समझने के लिए कह रहा हूँ, सवाल में तो डिफरेंट है आवरली रेट। और तो 8 आवर्स का जो पेमेंट होगा वो किस हिसाब से होगा, इसमें से जो पहले 6 घंटे हैं उसके लिए आप लेंगे नॉर्मल रेट का 50%, यानी कि 0.5। ठीक है। सो 50% अबव द नॉर्मल रेट का मतलब ये है कि अब जो अगले 6 घंटे होंगे, 42 घंटे के बाद 6 घंटे होंगे, उसकी पेमेंट उसे कितनी हो रही होगी, 1.5। राइट, 1 रुपया होगा नॉर्मल रेट और उसके ऊपर ओवर एंड अबव 50%। ठीक है। अब चूंकि मैं पहले एक दफ़ा जब नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट किए हैं तो मैं पूरे टाइम के ऊपर की है ना मैंने, सॉरी, जो नॉर्मल वेजेस वर्कआउट की थी वो यहाँ पे है। ये जो कैलकुलेशन है ये पूरे टाइम की, इसका मतलब है कि एक बेस रेट तो इसको पे हो चुका है, अब ओवर टाइम ओवर एंड अबव जो 50% है उसकी कैलकुलेशन बनानी है। तो 50% ऑफ द नॉर्मल रेट से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आवर्स को, तो ये बन जाएगा। इसी तरह 6 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट से, तो ये कैलकुलेशंस बन जाएंगी। ठीक है। सो ये हमारी ओवर टाइम रेट की कैलकुलेशन है, और ये किस तरह से बनाई है हमने, जो के फिगर है ये इस तरह से बनी है कि आप देखेंगे इनके नॉर्मल जो रेट्स हैं वो हमें सवाल में दिए हुए हैं। सो वो कितने रेट दिया हुआ है, आज रुपीज़ पर यूनिट सवाल में हमें इन्होंने बेसिक आवरली वेज रेट ये दिया हुआ है 80, 100 और 70। तो 80 का 50% 40, 100 का 50 और इसका 35। सो 40, 50 और 35, ये हमारा ओवर टाइम का पहले 6 घंटे का। सो 40, 50 और 35 पहले 6 घंटे का रेट बनेगा। और 6 घंटे से अगर ऊपर टाइम होगा तो उसके लिए देखें इन्होंने क्या बताया हुआ है कि वो डबल द नॉर्मल रेट। ठीक है। तो डबल द नॉर्मल रेट का मतलब ये है कि एक 80 रुपये नॉर्मल टाइम है, तो ओवर एंड अबव कितना होगा, मजीद 80, 100 और 70। ठीक है। सो 80, 100 और 70 विल बी द 80, 100 और 70 विल बी द आवरली रेट, जो इसको 6 घंटे के बाद अदा किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें आप सवाल में, जो हमने अभी ओवर टाइम वर्कआउट किया है, ओवर टाइम जो हमने वर्कआउट किया है वो कितना है। सो मैं ज़रा यहाँ पे जितनी भी मैंने ये वर्किंग्स बनाई हुई है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि ज़रा नेक्स्ट हाइलाइट्स जो हैं वो क्लियर हों। सो ये 6 घंटे, तो 6 घंटे में तो रेट 40 ही होगा, तो इसका मतलब ओवर टाइम की पेमेंट 240 हो गई। अब 12 घंटे हैं अगर, तो पहले 6 घंटे पे 50 रुपये के हिसाब से और वो 300 बनेंगे, और अगले 6 घंटे पे 100 रुपये के हिसाब से वो 600 बनेंगे। तो टोटल 900 हो गया। इसका तो ओवर टाइम है ही नहीं, तो मामला ख़त्म। तो ये ओवर टाइम की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो लास्ट कैलकुलेशन है दैट इज़ फॉर बोनस के, इस आदमी ने हर एम्प्लॉय ने टाइम कितना सेव किया है। तो टाइम सेव्ड वर्कआउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने आवर्स इन्होंने, सो 80, 69 और 51, ये आवर्स हमने वर्कआउट कैसे करने हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है कि जो आवर्स पर यूनिट
आपको अलाउड थे और जितने यूनिट इसने बनाए, ये दोनों चीज़ें आपको सवाल में स्ट्रेट अवे गिवन है। ठीक है जी। तो इससे आपने वर्कआउट कर दिया कि आपने मल्टीप्लाई किया इसको आवर्स पर यूनिट को किसके साथ, यूनिट्स के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द टाइम विच हैज़ बिन टेकन। सो टाइम टेकन कितना आ गया जी, 80, 69 और 51। अब ये जो टाइम इसने दिया है, इसको हमने इसका बेसिकली जो यानी 80, 69 और 51 इज़ द टाइम जो कि इसने इसको लेना चाहिए था। और जो एक्चुअल टाइम इन्होंने लिया है, जो एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं, वो हमें ये बताए हुए हैं। ठीक है। तो इसने 48 घंटे एक्चुअली में लिए हैं और इसको टाइम लेना कितना चाहिए था, 80। तो इसका मतलब इसने कितना टाइम बचा लिया वो हम यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह इसने एक्चुअल टाइम दिया है 54, लेकिन इसके पास अवेलेबल कितने थे, 69 आवर्स। तो इसका डिफरेंस हम ले लेंगे तो पता चल जाएगा कितना टाइम बच गया है। और इसी तरह 51 आवर्स इसके पास अवेलेबल थे, लेकिन इसने 30 आवर्स में काम किया है। तो इसका मतलब यहाँ से हम वर्कआउट कर सकते हैं कि इसने टाइम कितना सेव किया है। सो इसने 32 आवर्स सेव किए, इसने 15 आवर्स और इसने 21। सो ये जो आवर्स सेव किए, इसको फिर बोनस के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। बोनस का रेट जो इन्होंने बताया है वो 3/5 ऑफ द नॉर्मल रेट है। ठीक है जी। सो आवरली रेट हमारे पास है 80, 100 और 70। अब मैं इसका 3/5 अगर ले लूँ तो आई कैन वर्क आउट के मेरा बोनस रेट कितना बनता है। सो ये रेट वर्कआउट हो गया। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास बोनस की कैलकुलेशन आ जाएगी। और फिर टोटल वेजेस फाइंड आउट करने के लिए आप ऊपर जो तीनों आपने वर्किंग्स बनाई हैं, बेसिक वेजेस और ओवर टाइम और बोनस, उसको आप ऐड अप कर लें तो यू विल गेट टू योर आंसर। सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।